हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी हेल्दी और खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डेविल और फेरी मिलकर उन तीनों रियल्म्स के पावर को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं कि वो उस फॉरबिडन कास्ट को स्पेल कर सके, से वो चेन जियान को बचा सके। उसे ऐसा करता देख गॉड ऑफ वॉर जियोन यहाँ कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा करने से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, साथ में तुम्हारी जान भी चली जाएगी। फिर डेविल कहता है कि मैं एक ईवल होके एक इनोसेंट की जान बचा रहा हूँ, एक अच्छा काम और हो सकता है कि तुम्हारा गॉड भी इसमें मेरा साथ दे। हाँ, देखते हैं हम जियोन को अपने मास्टर की कही हुई बात याद आती है कि चाहे कोई कितना भी बुरा हो, उसमें ज़रा से भी अच्छाई बाकी है, हमें उस अच्छाई को बचाना चाहिए कि गॉड भी हमेशा उसी का साथ देते हैं जो अच्छे काम करता है। अपने मास्टर की कही हुई बातों को याद करके वो अपने गॉडेस के पावर को वापस ले लेता है। तुमने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है, कैसे हेवेंस की पावर को तुमने आसानी से यूज़ कर लिया। पता नहीं तुम इसमें जीत पाते हो या नहीं, लेकिन मैं इसका रिजल्ट जानना चाहता हूँ, क्या सच में गॉड तुम्हारी साइड है। फिर डेविल लॉर्ड कहता है कि अगर तुम गलत हुए तो हो सकता है तुम्हें इसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़े। गॉड ऑफ वॉर कहता है कि चाहे मेरा अंजाम जो भी हो, मैं कभी अपनी लाइफ में कोई अच्छा काम नहीं किया, आज जो तुम करने जा रहे हो इससे मैं इम्प्रेस हो गया हूँ। ऐसा कहते ही वो वहाँ से चला जाता है, जिसपे फेरी डेविल से पूछती है इतनी आसानी से कैसे चला गया। फिर डेविल कहता है तो क्या तुम उसे डिनर के लिए इन्वाइट करती। वो दोनों फिर से स्पेल को कास्ट करने लगते हैं ताकि चिंग जियान को बचा सके, लेकिन यहाँ उनकी सील को कोई और तोड़ रहा होता है। वो दोबारा कोशिश करते हैं लेकिन उनके सील को फिर से कोई तोड़ देता है। इसका कारण फेरी उससे पूछ रही होती है। फिर वो कहता है कि डिमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी के चारों तरफ बिखरने से हम हार चुके हैं। यहाँ फूट फूट कर रोने लगती है और उसे झिंझोड़ते हुए कह रही होती है कि तुम्हारे पास ज़रूर कोई रास्ता होगा, तुम जल्दी से कुछ करो। हम देखते हैं इस सील को तोड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि फ्लोरल फेरी की मास्टर होती हैं। हाँ, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भेजने का कारण बताते हुए कहती है कोई है जो 3 रियल्म्स के पावर को यूज़ करके जियान को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेचर के अपने कानून होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फेरी को जो अभी रो रही होती है, उसे चिल्लाते हुए यहाँ कहता है कि वो मर चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे वो छोटी सी फ्लेम आके बताती है मास्टर जो आपने मुझे काम दिया था लाइफ एंड डेथ की बुक को चेंज करने का, सो मैंने कर दिया। फिर डेविल बिना कोई रिएक्शन दिए पूछ रहा होता है कि तुमने क्या चेंज किया है। फिर वो डार्क फ्लेम उसे बताती है लाइफ एंड डेथ बुक को चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो दोबारा जिंदा हो सकता है। ये सुनकर तो वो दिन चिल्ला पड़ते हैं। मैं एक तरफ डेविल चिल्ला रहा होता है कि ये मैंने तुमसे कब करने को कहा था, दूसरी तरफ फेरी चिल्ला रही होती है कि मुझे बताओ कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर वो डार्क फ्लेम उन्हें बताती है कि जब आप माउंट हुआ में थे आपने ही मुझे ऑर्डर दिया था, जैसे ही इस माउंटेन पे किसी की डेथ हो तो उसकी लाइफ एंड डेथ की बुक को चेंज कर दो, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में आए तो उसे जला देना। यहाँ उससे पूछती है कि मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आया, अच्छे से क्लियर करो। तो वो बताता है कि मैंने ये प्लान किया था, जब चेंग जियान अपनी मदर को उस माउंट हुआ से बचा लेगा, मैं उसकी माँ को वहाँ ऑन द स्पॉट ही जलाकर मार डालूंगा। उसकी माँ के मरते ही मैं उसकी लाइफ एंड डेथ की बुक को तुरंत चेंज कर दूंगा, इससे उनकी आत्मा का दोबारा पुनर्जन्म हो जाएगा ह्यूमन वर्ल्ड में। ऐसा करने से कोई हेवनली रूल्स उन्हें सज़ा नहीं दे सकते, इसके कारण वो माँ बेटी फिर से एक साथ हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो मैं करने वाला था वो सबसे खतरनाक चीज़ होती। फिर फेरी कहती है कि बस करो, मैं समझ गई हूँ। सीधा कहो कि तुम उसकी माँ को बचा करके चिंग जियान की मदद करना चाहते थे। ये वो उसे चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तो हमने यहाँ इतनी भयानक फाइट की, वो बेकार गई। इस पर डेविल कहता है कि अरे मैं भूल गया तो क्या करूँ, और वैसे भी जो हुआ अच्छा ही तो हुआ। वो अपनी बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर चुका होता है, इसलिए वो रेस्ट करने के लिए अपनी पावर को दोबारा रिवाइव करने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड चला जाता है। हम देखते हैं कि वो मास्टर की सर्वेंट उससे पूछ रही होती है आपने उसके सील को क्यों तोड़ा। तो वो बताती है कि मेरा डिवाइन पावर उस लाइफ एंड डेथ पेविलियन से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। जाहिर है मुझे इस बात का पता है कि चिंग जियान मरा नहीं है, जिंदा है। अगर वे लोग उस फॉरबिडन कास्ट को कंप्लीट कर देते तो काफ़ी ज़्यादा तबाही मच जाती, क्योंकि वो खुद किसी और को बचाना चाहते थे। मैं उनकी मौत यहाँ कैसे होने देती। आगे उसकी सर्वेंट पूछती है कि अभी वो चिंग जियान कहाँ पे है। पे वो बताती है कि वो ह्यूमन और अंडरवर्ल्ड के बीच में है, जिंदगी और मौत साथ में रहती है। उसकी स्पिरिट एक लिली के फॉर्म में है, जब वो फूल खिलेगा चिंग जियान जिंदा हो जाएगा। हम देखते हैं ह्यूमन वर्ल्ड में डार्क फ्लेम अपने मास्टर को जगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ डेविल सो रहा होता है। फिर वो उसे प्यार से देखते हुए कह रही होती है कि लगता है इसने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दी। फ्लेम उसे उठाते हुए कहता है कि ये जगह आराम करने के लिए नहीं है, बल्कि वो एक बैटल फील्ड में है। फिर यहाँ उसके उठते ही उसके आगे का प्लान उससे पूछती है
इसमें डेविल कहता है कि हम उस लू सिटी में जाएंगे वीमेन को ढूंढने जो अभी मरने वाली है। सीन में हम देखते हैं वॉर ऑफ गॉड जियोन को, जिसे डेविल को रिलीज करने के लिए सजा दी जा रही होती है। ये लोग उससे अब डेविल का पता पूछ रहे होते हैं, जिस पे वो उन्हें बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के बाद डेमन लॉर्ड को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं है अब उसका। इस पे वो आदमी अपने 5 जनरल ऑफ थंडर को ह्यूमन वर्ल्ड भेजता है उसका पता लगाने को। वहाँ पे वो पीकॉक मास्टर आ जाता है और कहता है तुम हमारे डेमन लॉर्ड को मारना चाहते हो कि पावर को दोबारा रिवाइव करने से पहले ही। ऐसा करके तुम हेवन वर्ल्ड वाले हम डेमन वर्ल्ड के साथ युद्ध का आगाज कर रहे हो। वहाँ पे एक और गिरोह आता है और उन्हें चेतावनी देता है यहाँ पे 3 रेल्म्स है और क्या तुमने हमें कम आंका है। वो यहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताते हैं कि वो ह्यूमन वर्ल्ड की मेंस है जिसे उन तीनों रेल्म्स में सबसे वीक माना जाता है। लेकिन अब हमारे पास वो हीरोइक पावर है, ना तो इमॉर्टल्स है और ना ही डिमोनिक। ये हजारों साल से हमारे लैंड को गार्ड करते हुए आए हैं, लेकिन अब हम किसी से भी कमज़ोर नहीं हैं कि हमने इनकी हीरोइक पावर को गैदर कर लिया है। ये अब ह्यूमन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुके हैं कि करके उन हीरोइक स्पिरिट्स का नाम दिखाया जाता है। ये उनका लीडर जो कि यांग जिन का ग्रैंडफादर होता है, वे लोग गॉड्स ऑफ गन और वॉल्केनिक किंग कहते हैं। कि वो बताता है कि उसने पहले ही यांग जिन के ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया है। उसके ग्रैंडफादर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है, मैं अब इस मैटर को सुलझाऊं तो तुम लोगों को इसमें कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों रेल्म्स अपने अपने पावर्स की बड़ाई करने लगते हैं, लेकिन अभी उन हीरोइक स्पिरिट्स का चेहरा रिवील नहीं होता है जो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। यहाँ से हमारी कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड पे शुरू होती है कि हम देखेंगे कि डेविल किस वुमेन के बारे में बात कर रहा होता है। यहाँ हो सकता है कि वो उस वुमेन को ली की बॉडी के लिए मारना चाहता हो। इन सब चीज़ों का राज फाश होगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देन टेक केयर, बाय।